हम्म, चलो भाई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आज की। प्रीवियस क्लास में हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। लॉन्ग का मतलब इनफाइनाइट। तो जो ये लॉन्ग करंट कैरिंग वायर होता है ऐसे स्ट्रेट, इसका दोनों एंड इंफिनिटी तक जाता है। इससे अगर आर डिस्टेंस पे आपको फील्ड निकालना हो, आर डिस्टेंस पे, तो फील्ड का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, यही था ना आर डिस्टेंस पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो फील्ड आता है आर डिस्टेंस पे वो आता है बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई डी होता है। ये होता है लॉन्ग का। अच्छा, लॉन्ग का मतलब ये एंड भी ऐसे इंफिनिटी तक जा रहा है और ये एंड भी आपका इंफिनिटी तक जा रहा है। अब क्या है कि आर डिस्टेंस पे इधर जाओ या इधर जाओ या स्क्रीन के बाहर आओ या स्क्रीन के पीछे जाओ, आर डिस्टेंस पर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। ठीक है, साथ में आर डिस्टेंस पे आप कहीं और भी ले लेंगे इससे आर डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड सेम ही आएगा। अगर आपने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लिखने की कोशिश की आर डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे भी फील्ड सेम आएगा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने का एक और तरीका है इसमें। वो तरीका ये है कि जिधर करंट जा रहा है ना, उधर हाथ के अंगूठे को रखिए। ठीक है, और अंगूठों को रख करके उंगलियों को कर्ल करना होता है। देखो, उंगली को कर्ल करने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, या इनफैक्ट फाइनाइट लेंथ का भी करंट कैरिंग वायर है, तो उसको निकालने का ये एक तरीका है जो आपको स्क्रीन पे सामने दिख रहा होगा। इसमें करना क्या होता है कि जिधर करंट जा रहा है, अपने अंगूठे को, राइट हैंड है ये, दाहिना वाला हाथ है, उसके अंगूठे को उधर रखिए करंट की तरफ, और जो फिंगर्स हैं उसको कर्ल कीजिए। कर्ल का मतलब गोल घुमाइए, तो पता चलेगा कि अगर करंट ऐसे ऊपर जा रहा है और अंगूठों को अगर आप घुमाएंगे, मतलब उंगलियों को कर्ल करेंगे, तो उंगलियां ऐसे कर्ल होकर के सर्कल बनाएंगे। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड का वही डायरेक्शन है। जैसे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होता है और इस पॉइंट पे आउटवर्ड होता है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का जो है ना, जो सर्कल एक बना, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता था, इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी ये होता है कि उस लाइन पर कहीं भी टैंजेंट बनाओगे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट का बी का डायरेक्शन आ जाएगा। ठीक है, देखो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट, इसको थोड़ा साइज बड़ा कर देते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए सर पॉइंट, ये नोट करना है। हाँ नहीं नहीं, नोट नहीं करना है, समझना है इसको। क्योंकि तो स्ट्रेट वायर का अगर आपको निकालना है तो कह रहा है कि कैन बी फाउंड बाय स्लाइट वेरिएशन इन द राइट हैंड थंब रूल। इफ वी स्ट्रेच द थंब ऑफ द राइट हैंड along the current, अंगूठा को करंट की तरफ रखो, एंड कर्ल योर फिंगर्स, उंगलियों को गोल गोल घुमाओ, अंगूठा एक ही तरफ रहना चाहिए, ऊपर की तरफ, टू पास थ्रू द पॉइंट पी, जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है ना वहां से पास होना चाहिए उंगलियां। ठीक है, then the direction of finger at point P gives the direction of magnetic field। तो अगर उंगलियों को घुमाओगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा, लेकिन इधर में जाकर के वही मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आएगा, ऐसे बनता है। तो इन सारे पॉइंट्स पर जो कि आर डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम है, इन सारे पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो इनको मिला दोगे तो एक ये जो लाइन बन रही है, ये इमेजिनरी लाइन को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है वो हर केस में ड्रॉ होता है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते थे, और इसके केस में, इनफाइनाइट वायर के केस में या स्ट्रेट वायर के केस में, magnetic lines on the pattern of electric field lines, we can draw magnetic lines on the pattern of electric field lines. A tangent to a magnetic field line gives the direction of the magnetic field existing at that point। ठीक है, ये इसका मेन प्रॉपर्टी है जो अभी हम नोट करवा देंगे। For a straight wire, the field lines are concentric circle with their centers on the wire। ये जो यहाँ पे लाइंस गोल गोल दिखा रहा है ना, these are magnetic field lines,
और इन लाइंस का मतलब है कि ये हर पॉइंट पे बी का डायरेक्शन बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, there will be infinite number of such lines in the plane parallel to the above mentioned plane। जैसे ये करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको जो परपेंडिकुलर प्लेन को ये कट कर रहा है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन एज्यूम करो, उस प्लेन में ऐसा ऐसा अनगिनत सर्कल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करता है। और इनका जरूरत क्यों पड़ा? इनका जरूरत पड़ा ताकि हम स्पेस में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की तरह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा सके। इसमें फंडा ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बनती हैं वो सर्कुलर बनती हैं। तो कैसे बनती हैं? तो जैसे इस पॉइंट से पास कराना है ना, तो ऐसे बनेंगे, ऐसे। और इसमें आपको खाली एक एरो लगा देने से पता चल जाता है कि कहाँ पर बी का डायरेक्शन कैसा होगा। जैसे यहाँ पर बी हो जाएगा आपका इनवर्ड, लेकिन यहाँ पर बी आ रहा है बोर्ड के बाहर, ठीक है। एक दूसरा उपाय ये है कि क्यों ना हम लोग करंट को ही क्या करें कि ऊपर से देखो। करंट अगर ऊपर से देखोगे तो आप ऐसे दिखा सकते हो कि करंट ऐसे डॉट की तरह आई, ये करंट स्क्रीन के पीछे से आ रहा है बाहर की तरफ और इनफाइनाइटली लॉन्ग है। तो इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो सर्कुलर बनेंगी। तो सर्कुलर लाइंस कैसी होंगी? तो ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे आप कंसेंट्रिक सर्कल ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप बहुत सारे अनगणित मतलब इनफाइनाइट टाइप ऑफ सर्कल्स बना सकते हैं। अब इन सर्कल्स में एरो लगाना होता है, तो क्या करना होता है कि अंगूठा जो है वो बोर्ड के बाहर की तरफ रखना है, अंगूठा बोर्ड के बाहर की तरफ, और राइट हैंड को कर्ल करना है। तो उंगलियां जैसे मुड़ती है ना, उंगली जिधर मुड़ेगी वही आपका बी का डायरेक्शन बताता है। तो जैसे इसमें बी सब में क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बी पूछ रहे हैं, यहाँ पर मान लो इस वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पर बी जो है वो ऊपर की तरफ है, ऐसे है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको मूड है कि नहीं मुझे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, यहाँ पे सपोज यहाँ पे पता करना है, यहाँ पे, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? तो ये ऐसे हो जाएगा। अच्छा, फर्दर ये जो बी का वैल्यू है आर डिस्टेंस पर या डी डिस्टेंस पे हर जगह इतना ही होगा। तो जितना मैग्नीट्यूड यहाँ पे आएगा उतना ही मैग्नीट्यूड यहाँ पे आएगा, लेकिन डायरेक्शन अलग होगा। लेकिन अंदर के सर्कल पे देखोगे तो बी का मैग्नीट्यूड अलग आ जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे देखोगे तो डायरेक्शन भी उसी के हिसाब से आएगा इधर, ठीक है। और मैग्नीट्यूड भी अलग होगा क्योंकि इसका आर कम है, तो यहाँ पर बी का वैल्यू ज्यादा होगा। तो ये अगर B1 है तो ये आप इसको B2 बोल सकते हैं, ठीक है। So these are called magnetic field lines. Magnetic, ये है। A tangent to a magnetic field line gives the direction of, यहाँ पे gives होगा, gives the direction of the magnetic field existing at that point. Now for a straight line, ये जो सेकेंड लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन के केस में बता रहा है the field lines are concentric circle with their centers on the wire and the in the plane perpendicular to the wire। ये जो प्लेन हमने बनाया है जिसमें ये गोल गोल सर्कल बनाए हैं ब्लू वाले, ये वायर जिस तरीके से रखा है आर पार उसके तो परपेंडिकुलर ही है, ठीक है। अच्छा, फिर इन फील्ड लाइंस में और इलेक्ट्रिक फील्ड वाली लाइंस में एक बहुत बड़ा अंतर ये है कि इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती थी वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर नेगेटिव चार्ज पे एंड होती थी, ठीक है। लेकिन मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं इनका कोई स्टार्ट और एंड नहीं होता है। ये सर्कुलर होती हैं या इलिप्टिकल हो या गोल हो, कैसे भी हो, कर्व होंगी, और इनका कोई स्टार्टिंग एंड पॉइंट नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ा इसमें डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, बाकी ये प्रॉपर्टी सेम है। इलेक्ट्रिक लाइंस में भी ये होता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में अगर आपने कहीं पर टेंजेंट बनाया तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आता था। इसमें भी वही आ रहा है। और अभी फिलहाल आपको सिर्फ स्ट्रेट वायर का जानना है कि स्ट्रेट वायर के केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर बनती है। तो कोई भी अगर आपको वायर इस तरीके से दिया हुआ है तो वायर में जिधर करंट हो उधर अंगूठा रखो और हाथों को राइट हैंड को कर्ल करो। जो उंगलियों का डायरेक्शन है ना, उंगलियां जैसे जैसे मुड़ेंगी
वही उंगली का डायरेक्शन आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो एक केस जैसे यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया है, एक और भी केस दिखा सकते हैं, बट वो नेक्स्ट पेज में दिखाते हैं, पहले इसको नोट कर लो। अब मान लो कि आपको अभी जो करंट मैंने दिया था वो कैसा था, ऐसे सर्कल बना के डॉट दिया था। इसका मतलब है कि करंट इज कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे इस प्लेन में सर्कुलर हमने बनाया, और अगर अपने हाथों को करंट की तरफ रखो, अंगूठे को, तो आपकी उंगलियां इस डायरेक्शन में कर लोगी। इससे आपको पता चल रहा है कि किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है। जैसे इस पॉइंट पर अगर कहा जाए, या पूरा यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, ठीक है, तो देखो ऊपर के पॉइंट पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। इसी तरीके से अगर आपने ऐसे ले लिया लाइन, ठीक है, ऐसे, तो इसमें क्या होगा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगा ऐसे, और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड नीचे होगा, तो यही होगा। तो एक जगह से खाली क्या होता है ना कि एक पॉइंट पे भी पता चल जाए बी का डायरेक्शन, तो बी ऐसी सर्कुलर लूप बनाता है। तो ये करंट देखो डॉट था, डॉट का मतलब करंट बाहर आ रहा था, ये वाला, ठीक है। अब हम एक दूसरा केस लेते हैं जिसमें हमारा करंट इनवर्ड हो बगल में, ये ऐसे क्रॉस करंट है। क्रॉस का मतलब क्या है कि करंट कैरिंग वायर इज गोइंग इनटू द बोर्ड। अब इस केस में जो मैग्नेटिक लाइंस बनेंगी वो कैसी बनेंगी, तो सर्कुलर ही बनाएंगे ऐसे, ठीक है। लेकिन अब इस बार अगर अंगूठा रखोगे तो अंगूठा जो है, ठीक है, करंट के दिशा में अंदर जाएगा। अंगूठा अंदर जाएगा तो आपकी जो राइट हैंड की उंगलियां हैं वो ऐसे ऐसे घूमेंगी, कैसे, क्लॉकवाइज। इसमें कैसे घुमा था, एंटी क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज घूमेगा। क्लॉकवाइज घूमने का मतलब है कि आप इस तरह से एरो दिखा सकते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड दिखाना चाहते हैं, जैसे उसमें दिखाया था हमने ऊपर नीचे के पॉइंट्स पर, मान लीजिए, तो और एक ऐसे ले लेते हैं, चारों पॉइंट्स पे दिखा देते हैं। तो कैसे कैसे होगा, तो देखो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, ठीक है, फिर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पीछे की तरफ होगा, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा। माइंड इट, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होगा, क्योंकि ये सर्कल के सारे पॉइंट्स यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे है। मान लो डी या आर डिस्टेंस पे है, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होगा। यहाँ भी वही बी होगा, यहीं यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा, बस डायरेक्शन अलग अलग होगा। समझ में आया? तो दो केस हो गए, या तो क्लॉकवाइज बनेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और नहीं तो क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। वो करंट अगर ऐसा है तो, यही करंट अगर आपने ऐसा ना लेकर के ऐसे ले लिया होता तब थोड़ा सा अटपटा लगता है। जैसे करंट मान लो ऊपर जा रहा है, ठीक है, और आपका करंट ऊपर का, बार बार ऊपर लेते हैं, चलो नीचे जा रहा है, तो इस बार भी मैग्नेटिक लाइंस बनेंगी, सर्कुलर ही बनेंगी, लेकिन इस तरह की बनेंगी, इस तरह की, ठीक है। तो इस तरह की जो लाइंस बनेंगी, इसमें अब आपको डायरेक्शन दिखाना है, तो देखो करंट की तरफ अंगूठा रखना होगा, तो अंगूठा किधर जा रहा है, नीचे, थम्स डाउन। और अगर उंगलियों को कर्ल करोगे तो उंगलियां जो है इस पॉइंट पर, इधर वाले पॉइंट पे, लेफ्ट साइड वाले पॉइंट पे बोर्ड के अंदर जाएंगी, और राइट साइड वाले में बोर्ड से बाहर आएंगी। तो इसमें जो एरो लगेगा वो ऐसे लगेगा। तो इसमें थोड़ा क्या होगा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर होगा, आउटवर्ड, ठीक है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा। तो अगर इस तरह से आएगा स्ट्रेट वायर आपके प्लेन में, तो ऐसे बनेंगे, हॉरिजॉन्टल सर्कल बन रही है। और अगर आपका इस तरह से करंट आए, ज्यादातर सवाल में ऐसा करंट आता है, या तो ऐसा या ऐसा, तब आपका वर्टिकल सर्कल बनेगा, क्योंकि इस बार करंट ही हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। तो वर्टिकल सर्कल बनेगा तो खाली एक एरो अगर पता चल जाए ना, या तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा या तो क्लॉकवाइज, तो आपको हर पॉइंट पे बी पता है। तो इससे फायदा क्या होता है ना कि किसी भी पॉइंट पे आपको बी निकालना होता है तो दिक्कत नहीं होता है। जैसे समझो कि मान लिया जाए कि ये आपका इस तरीके से दे दिया जाए कि एक्स और वाई एक्सिस है, इस तरीके से एक्स और वाई हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गए, और कहा जाए कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, और ये करंट कैरिंग वायर में करंट जो है वो फ्लो हो रहा है आउट ऑफ द बोर्ड आई। अब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है,
क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एक जनरल पॉइंट पर, यहाँ पर ये पॉइंट पर बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, सिर्फ डायरेक्शन पूछता है। तो बहुत बच्चे हड़बड़ा जाते हैं कि सर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, क्या इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, कि बोर्ड के बाहर होगा, किधर होगा। इसका लॉजिक देखो क्या है। सबसे पहले अपने इस करंट को मैच कराओ, इससे नहीं इससे मैच हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अब इसमें सर्कल जो बनेगा यहाँ से यहाँ, इसको रेडियस मान के मन ही मन सोचो कि ऐसे सर्कल बनाओ, तो सर्कल बनाओगे तो ऐसा ऐसा बनेगा ना, इमेजिन करना है खाली, ऐसे सर्कल बनेगा। अब इस सर्कल में देखो कैसा बन रहा है, ये कैसा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा, डायरेक्शन समझ में आया। यहाँ पर बी का डायरेक्शन ये होगा। अगर एक्स एक्सिस पे पूछता है यहाँ पर, तो यहाँ पर बी का डायरेक्शन किधर हो जाता, तो यहाँ पर बी का डायरेक्शन अपवर्ड हो जाता है, यहाँ पे ऐसे। वाई एक्सिस पे पूछता है यहाँ पे, तो यहाँ पे बी का डायरेक्शन ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो इसको और गंदा करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो मैंने सर्कल आपको बनाया है, ये सचमुच का बनाना नहीं होता है, ये आपको बस मन ही मन इमेजिन करना होता है कि करंट कैरिंग वायर अगर ऐसे है तो इसका जो मैग्नेटिक लाइंस बनेगा वो सर्कुलर बनेगा, और उस सर्कल में एरो लगेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज। और वो कैसे डिसाइड कर रहे हैं, तो अंगूठा जो है बाहर रख लो और हाथों को कर्ल करो, राइट हैंड को, अपने आप दिख जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। एक पॉइंट पे बी अगर आ गया तो बाकी तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको चाहिए तो बी निकालना बहुत आसान होता है, ठीक है। नोट करो इसको। चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन एंड 2a, 0। ये y और x एक्सिस है, ये दो करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। ये करंट कैरिंग वायर जो है वो a, 0 पे है, मतलब ओरिजिन से a डिस्टेंस पे। ये करंट कैरिंग वायर -a, 0 है। जब भी आपको इस तरीके से करंट कैरिंग वायर मिले, ऐसे या ऐसे, तो बाय डिफॉल्ट ये जो होते हैं वायर्स, ये लॉन्ग वायर्स होते हैं, मतलब इनफाइनाइट वाले वायर हैं, ठीक है। और डॉट का मतलब है कि दोनों करंट आपके प्लेन के परपेंडिकुलर है, बाहर आ रहा है। अब हमें निकालना है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, लिखा है एट ओरिजिन एंड 2a, 0। सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिन पे निकालते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन देखेंगे, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ये जो करंट है ये बाहर आ रहा है, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर किधर आएगा, अगर आपको पता करना है तो जो अभी अभी रूल पड़ा था वो यूज करेंगे। राइट हैंड को, इसमें जो अंगूठा है राइट हैंड का थंब, वो करंट के डायरेक्शन में रखेंगे और हाथों को कर्ल करेंगे, तो यहाँ पर बी का डायरेक्शन अपवर्ड आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर बी जो आएगा इसके वजह से अपवर्ड आएगा, मान लीजिए B1 आया, ठीक है। नहीं समझ में आया वो बहुत लोगों को, एज यूजुअल फिर से देखो। अगर करंट ऐसे आ रहा है तो इसका जो सर्कल बनाओगे मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, वो सर्कल ऐसा बनेगा। अब इस सर्कल पे आपको मैग्नेटिक फील्ड ही ना निकालना है जी, यहाँ पे किधर होगा, तो खुद ही सोचो। अगर करंट बाहर आ रहा है तो इसमें जो एरो लगेगा, अंगूठा बाहर रखो और हाथों को कर्ल करो तो ऐसे लगेगा। इसका मतलब इस पॉइंट पर बी किधर होगा, ऊपर होगा। तो अगर ये करंट है और ये वो पॉइंट है, तो इसका कंपैरिजन इससे करो। बात तो वही है ना, ये करंट है और ये वो पॉइंट है। यहाँ पर आपका ऐसे ऐसे इमेजिनरी लाइन बनेगा, वो दिखाना नहीं पड़ता है, वो मन में बस सोचना पड़ता है कि बी का लाइन ऐसे बन रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब आता है कि इसका तो चलिए ऊपर आ गया, इसका किधर होगा, तो ये भी तो वही सेम करंट है, इसका भी सर्कल वैसा ही बनेगा। लेकिन इसके, इस वायर की वजह से यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, तो ये पॉइंट देखो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में है ना, और लेफ्ट साइड में बी किधर आ जाएगा, नीचे आएगा। इसका मतलब इसके वजह से बी जो आएगा यहाँ पे वो नीचे आएगा ऐसे। हालांकि दोनों का बी सेम होगा, B1 बराबर क्यों होगा, क्योंकि दोनों वायर से दूरी सेम है, और B का वैल्यू होता कितना है वैसे भी, μ0I/2πa। दोनों में करंट भी सेम है, दोनों से डिस्टेंस भी सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा और ओरिजिन पर आपका मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, ठीक है। ओरिजिन पे 0 हो जाएगा। अब बात आती है 2a, 0 की। 2a, 0 A है, यहाँ पे a, 0 तो यहाँ होगा। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पहले देख लेते हैं। देखो दोनों वायर का मैग्नेटिक फील्ड इधर ही आएगा, यहाँ पे
तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगा। तो इतना आसानी से बोल दिए सर, कैसे पता चल गया दोनों इधर आएगा? देखो भाई, ये जो करंट है इसके वजह से बड़ा सर्कल बनाओगे, ठीक है ना, यही सर्कल थोड़ा सा बड़ा हो गया तो बी यहाँ पे होगा तो इधर ही ना, सर्कल बड़ा हो गया तो क्या हो गया, ये ना हुआ, सर्कल बड़ा हो गया है और क्या। और इसी तरह से इसके वजह से भी बी इधर ही आएगा, ठीक है, बस इससे दूरी कम है, इससे दूरी ज्यादा है, तो दोनों का बी अलग अलग होगा। तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड निकाल करके क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ठीक है। तो दूसरा वाला जो पॉइंट है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो B1 प्लस B2 कर देंगे। एक का आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन कितना आ जाएगा 2πa, इसके वजह से इसका a है और इसका डिस्टेंस है 3a, तो यहाँ a की जगह 3a लिख देना, म्यू नॉट आई बाई 2π इंटू 3a, ठीक है। जल्दी जल्दी नोट करो। ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स और वाई एक्सिस है, दो लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, एक में करंट 2i है, एक में करंट i है। ये i करंट इनवर्ड जा रहा है इनटू द प्लेन और ये आउटवर्ड है, ये ओरिजिन है, दोनों ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन, ओरिजिन पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो बहुत आसान होता है, म्यू नॉट आई बाई 2πd। असली चीज है कि इसका डायरेक्शन समझ में आ जाए। अब ये जो करंट है ना, ये करंट, इसमें अगर अंगूठा आपको रखना है तो अंगूठा बोर्ड के बाहर रखना है, और बोर्ड के बाहर रखते हुए अंगूठा और हाथों को कर्ल करोगे तो सर्कल ऐसा बनेगा। अब इस सर्कल पर आप एरो देख लो किधर लगाओगे, अगर करंट बाहर आ रहा है तो एरो ऐसा लगेगा। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ओरिजिन, इसके लिए राइट साइड में है, तो यहाँ पे है, इसका मतलब बी इसके वजह से ऊपर आएगा, तो इसका बी तो चलो ऊपर आ गया, इसके वजह से ये हमने बनाया बी, ये हमने बनाया है इस वायर की वजह से, 2i वाले की वजह से। अब आते हैं इस वायर पे, ये वायर का करंट किधर है, इनवर्ड है, ठीक है, तो इसका भी अगर लाइंस बनाएंगे तो ऐसे हो, लेकिन इनवर्ड करंट है तो अंगूठा अगर अंदर जाएगा तो राइट हैंड को कर्ल करोगे तो एरो ऐसे लगेगा, तो ऐसे क्लॉकवाइज बनेगा। ये पॉइंट इस वायर के लेफ्ट में है, तो अगर हम ये वायर आई मान ले तो इसके लेफ्ट में मतलब कुछ ऐसा है, यहाँ पे है, इसका मतलब इसके वजह से भी फील्ड ऊपर ही आएगा, इसका मतलब दूसरे वायर का भी फील्ड ऊपर आ गया। इट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको अब निकालना है तो क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। तो ऐड कर देते हैं इसको, तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू B1 प्लस B2। B1 इसके वजह से लिखेंगे तो म्यू नॉट इंटू 2i, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2πa, 2πa डिस्टेंस है, प्लस म्यू नॉट इंटू आई इसके वजह से डिवाइडेड बाई 2πa, ऐसा। तो अब बस दोनों को जोड़ देना है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 म्यू नॉट आई अपॉन 2πa। ये क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल था। अब इसी क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि चलो बीच में किसी भी पॉइंट पे लोगे, दोनों वायर के बीच में कोई भी पॉइंट लोगे तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आएगा और ऐड होगा। बट अगर इस वायर के राइट साइड में लेंगे, मान लो इधर किसी पॉइंट पर, यहाँ पर, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। ये जो डॉट वाला है इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ऊपर आया है, तो यहाँ भी ऊपर ही आएगा क्योंकि सर्कल बनेगा उस हिसाब से, तो उसका तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आएगा, ठीक है। तो ये B1 हम ऊपर दिखा देते हैं, दिस इज B1, B1 इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर, इसको 1 वायर मान रहे हैं और इसको 2 वायर। अब बात आती है B2 की, तो B2 में थोड़ा अब आपको सावधानी बरतना पड़ेगा क्योंकि क्रॉस है, तो क्रॉस है तो ऐसे ऐसे सर्कल बना लो, और अंगूठा अगर अंदर की तरफ जाएगा तो देखो अंगूठा अंदर की तरफ जाएगा तो एरो ऐसे लगेगा। तो ये पॉइंट जो है ये राइट साइड में है इसका, तो यहाँ पर B नीचे आएगा, मतलब इसके वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा। तो इसको हमने दे दिया B2। अब अलग अलग पॉइंट्स पे दोनों का मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग आएगा, ठीक है।
जैसे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2 पाई जो नीचे में आर होता है वायर से डिस्टेंस, जिस करंट से आर ज्यादा होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, और जो करंट नजदीक होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड, जिसका वायर का सॉरी डिस्टेंस ज्यादा है उसका मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। ठीक है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर है, तो जिसका आर ज्यादा होगा उसका बी कम होगा। तो ये जो करंट है ये ज्यादा है, ये करंट कम है, लेकिन इससे डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो कोई ना कोई तो एक ऐसा पॉइंट हो सकता है ना कि जहां दोनों का मैग्नेटिक फील्ड बराबर हो जाए और कैंसिल होकर के बी जीरो आ जाए। तो अगर आपसे क्वेश्चन क्या है कि कहां पर बी जीरो होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालो। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट निकालो। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो होगा यही ना एक्स कोऑर्डिनेट होगा इसका, ये दूरी को हम एक्स मान लेते हैं, और हमें पता करना है कि बी कहां पर जीरो होगा। नोट B इज इक्वल टू 0 व्हेन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड B1 इज इक्वल टू B2 हो जाए। B1 हमारा इस वायर की वजह से है। अब इस वायर की वजह से करंट कितना लिखा है 2y, तो म्यू नॉट इंटू 2y डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू स्मॉल आर। वायर से डिस्टेंस कितना है इसका, तो यहाँ से यहाँ तक a और यहाँ से यहाँ तक x, क्या लिख देंगे a प्लस x। दैट इज इक्वल टू B2। B2 इस वायर की वजह से है, इस वायर का करंट है I, तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई, और इस वायर से डिस्टेंस देखो बहुत कम है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, टोटल x में से a घटा दो तो ये डिस्टेंस कितना आएगा x माइनस a, तो इसका हो जाएगा x माइनस a। अब हमें क्या करना है कि इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने में तो बहुत आसान है, आप देख लो, म्यू नॉट कैंसिल हो गया, I भी कैंसिल हो गया, 2 पाई और 2 पाई भी कैंसिल हो गया, तो क्या क्या बचा, ऊपर में बचा है 2, इसको उधर भेज दो, तो 2x माइनस 2a, और इसको इधर ले आओ तो कितना हो गया a प्लस एक्स। ठीक है, तो इधर ले आएंगे अगर हम इसको x को, तो 2x माइनस एक्स, एक्स हो गया, और 2a को उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 3a। तो यहाँ से आपका ये आंसर आ गया कि जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा उसका x कोऑर्डिनेट 3a होगा। ठीक है, शिवांगी ने पहले ही आंसर भेज दिया था, गुड। सर dx माइनस a कैसे होगा, चलो बता देते हैं फिर से, पहले इसको नोट कर लो। dx माइनस a कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस a है, हमको ये डिस्टेंस चाहिए था, तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, x माइनस a लिखेंगे, तो म्यू नॉट I बाई 2 पाई d होता है, उसमें dx माइनस a लिखा है। क्लियर? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पिछले क्वेश्चन के टाइप का ही है। क्वेश्चन है फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट निकाले जहां मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। ये दो लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, एक वायर का करंट बोर्ड के बाहर आ रहा है, एक वायर का करंट बोर्ड के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो पहले आपको डिसाइड करना होगा कि ये जो एक्स एक्सिस है वो 3 जोन में डिवाइडेड है, 3 जोन्स में। एक जोन है 3i के लेफ्ट वाला, ये वाला इलाका, एक जोन है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों के बीच का इलाका, और एक है यहाँ से लेकर के फिर आगे इंफिनिटी तक का इलाका। इन तीनों जोन में से किसी एक पर्टिकुलर जोन में बी जीरो होगा। ठीक है, वो जहां भी जीरो होगा एक्स एक्सिस पे उस पॉइंट को ढूंढना है। तो पहले ट्राई करो फिर हम समझाते हैं।